हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। आई एम स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल से कंपाउंड में कैसे करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आज ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, राइट? वन सेकेंड। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल से कंपाउंड कैसे करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है क्या। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, नीचे आपको एक पजल दिख रहा होगा। पजल को तोड़ मरोड़ के आप सारे पीसेस अलग अलग कर दो, उसको वापस से असेंबल कर दो, बट बनना तो पजल ही है। बस बेसिकली ये क्या है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो सेंटेंस का, लेकिन अपना मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है इससे सेंटेंस बड़ा हो जाए, जैसे पजल है। पजल में हमने सिर्फ दो पीस जोड़े या तीन पीस जोड़े या चार पीस जोड़े, लेकिन वो पजल ही है। ऐसे ही सेंटेंस का भी मीनिंग चेंज नहीं करना है हमें, बट हम उसे बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, क्लियर बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। आपको ध्यान है, हम लोगों ने पढ़े थे क्लॉजेस, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम लोगों ने पढ़े थे। सो बेसिकली सिंपल सेंटेंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब वो अकेला स्टैंड कर सकता है, उसे किसी की नीड नहीं है। सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और एक ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे कि आई रीड अ बुक, तो आई रीड अ बुक क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसे किसी भी दूसरे क्लॉज की, दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। हमें आई रीड अ बुक से समझ आ रहा है कि मैं बुक पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, सेकेंड टाइप का आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली कनेक्ट करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो अकेला स्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले वर्ड्स। देखो, यहाँ पे दो बॉक्स रखे हैं मैंने और उनको बीच में एक थ्रेड या एक स्टिक जोड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी कि एंड और बट, ये सब जो वर्ड्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, ठीक है, एक ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। आई एंजॉयड इट, ये भी एक सिंपल है और दोनों इंडिपेंडेंट है, अकेले अकेले रह सकते हैं। लेकिन यदि दोनों को जोड़ना है तो बीच में हमको कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे दो चीज को जोड़ने के बीच में हम लोग ग्लू लगाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ग्लू का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स जो रहते हैं, जैसे बट, एंड, और, ये सारे। ठीक है, तो अब देखो, आई रीड अ बुक एंड आई एंजॉयड इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसको तोड़ो भी तो आई रीड अ बुक एक सेंटेंस हो गया, और एक और कौन सा होगा, आई एंजॉयड इट, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। ओके, तीसरा हम देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। द डिपेंडेंट क्लॉज इज बेसिकली जो रहता है वो डिपेंड करता है उस इंडिपेंडेंट वाले पे। पीछे डिफरेंस क्या था, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक क्या है, एक डिपेंडेंट है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अ बुक बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो आई रीड अ बुक, समझ तो आ रहा है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। अब यहाँ पे आई वॉन्टेड टू लर्न मोर, पर क्यों, ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो आई रीड अ बुक, तो मैं बुक क्यों पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा सीखना है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है, वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता है। ठीक है, और कैसे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, एक्सेट्रा, इन सबसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ की एक मेन ब्रांच है, उस पे सारी छोटी छोटी ब्रांचेस कनेक्टेड है। उस मेन ब्रांच को कट कर दो तो क्या छोटी छोटी ब्रांचेस एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो छोटी ब्रांचेस आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दैट बड़ी वाली ब्रांच। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्री हो गया। ऐसे हमारा सेंटेंस भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, बिकॉज एक सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर सेंटेंस।
ओके। अब यदि हम लोगों को समझ आएगा कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हम लोग समझते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। रूल्स तो समझ आ ही चुके हैं हमको। तो सिंपल से कंपाउंड में हमको करना है, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, कंजक्शन। वेरी गुड। जैसे कि दो एक सिंपल से आइडियाज है हमारे पास, एक था आई वॉज टायर्ड, और दूसरा सेंटेंस था आई वेंट टू बेड अर्ली। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैं ग्लू लगाऊंगी, बीच का ग्लू मतलब कंजक्शन। तो कंजक्शन कौन सा यूज करूंगी, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली। तो यहाँ पे मैंने सो लगा दिया। ऐसे आप एंड बट ऐसे कर करके बहुत सारे बना सकते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को डाल देंगे मोर डिटेल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल था ही फिनिश्ड हिज वर्क, और समझ लीजिए एक और सिंपल सेंटेंस था ही वेंट आउट टू प्ले। पर इनमें कोई कनेक्शन दिख रहा है नहीं, और वो कनेक्शन हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिपेंडेंट क्लॉज तो डालेंगे, प्लस कौन से हमारे मैजिक वर्ड्स थे, ऑल दो, बिकॉज, ठीक है, ये सारे थे, आफ्टर, ये सब। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, आफ्टर। देखिए मैंने क्या लिखा है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले। तो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है। ये रिपीट हो चुका है। यस। तो मोर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें, तो सिंपल से कंपाउंड में मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेटिंग वर्ड यूज करेंगे। जैसे आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, एक सेंटेंस है। आई वाज बिजी, एक और सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट आई वाज बिजी। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेटिंग हम लोग जोड़ नहीं सकते। जैसे एंड जोड़ दिया मैंने, तो क्या मीनिंग बन जाएगा कि आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक एंड आई वाज बिजी। कुछ मीनिंग लग रहा है नहीं। तो हमको मीनिंगफुल जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है। जैसे कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट आई वॉज बिजी, मुझे जाना था पर मैं बिजी था। ये एक मीनिंग लग रहा है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो शी स्टडीड हार्ड एक सेंटेंस है, दूसरा है शी पास द एग्जाम। इन दोनों को एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली कौन डिपेंडेंट है, बताइए, शी स्टडीड हार्ड या शी पास द एग्जाम, मुझे बताइए। आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में पास होंगे, या आप एग्जाम में पास होंगे तो आप पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम में पास होंगे। यानी कि एग्जाम में पास होना किस पे डिपेंड करता है, आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे शी पास द एग्जाम इज डिपेंडेंट एंड शी स्टडी हार्ड इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, बिकॉज। क्यों, क्योंकि देखो, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास द एग्जाम, या फिर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, शी पास द एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। ऐसा समझ, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये आप लोगों का आ गया क्विज टाइम। अगेन इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके आंसर्स कमेंट में डालिएगा, हमारी टीम उसे चेक करेगी, आपको करेक्ट करेगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर कंटेंट आप हमारी साइट www.flashandteach.com पे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।